नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हाल के दिनों में बीजेपी को धमकी भरे अंदाज में बहुत कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है खुलकर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का अंदाज बहुत आक्रामक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बात बिना किसी गुरेज के हम कह सकते हैं। और आक्रामक इसलिए रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये मालूम चल गया है, उपेंद्र कुशवाहा ये जान चुके हैं, उनको ये एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको दगा दिया, उनको धोखा दिया। और अगर काराकाट की लोकसभा सीट वो हारे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की वजह से हारे, वरना काराकाट लोकसभा सीट वो नहीं हारते। तो जाहिर है बीजेपी नेताओं को लेकर उनके मन में तलखी है और इसीलिए उन्होंने ये धमकी भारतीय जनता पार्टी को दी कि उपेंद्र कुशवाहा कोई कद्दू का भतिया नहीं है कि कोई उंगली दिखा देगा तो वो गल जाएंगे। और इससे ज्यादा बड़ी धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि भाई, हम और आप एक ही नाव पर सवार हैं, हम डूबेंगे तो आपको भी ले डूबेंगे, मतलब हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को चेताया, और दरअसल चेताया नहीं, काराकाट के लोकसभा चुनाव में अगर उपेंद्र कुशवाहा को डुबोने की कोशिश हुई या डुबो दिया गया, राजनीतिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी को डुबोया। यहां ये बात सही साबित हुई कि हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने या उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान किया। जब ये एहसास उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों में हो चला, या ये बात जंगल की आग की तरफ फैल गई कि ये खेल बीजेपी खेल रही है या बीजेपी के बड़े नेता खेल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, उसका असर ये रहा कि शाहाबाद के इलाके में एक भी सीट एनडीए नहीं जीत पाया। और ये भीतरघात था उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों की तरफ से या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से। माफ कीजिएगा। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा धमकी भरे अंदाज में, और क्या इस धमकी से भारतीय जनता पार्टी डर गई है? क्या इस धमकी का असर हुआ है? क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर बीजेपी पर हुआ है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये खबर बहुत चर्चा में है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, उनकी ताजपोशी तकरीबन तय है। अब मैं नहीं जानता कि केंद्र सरकार में मतलब दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार कब है, कब उपेंद्र कुशवाहा की ताजपोशी होने जा रही है। वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे कि वो राज्य मंत्री बनेंगे, इतना मालूम है या इतना तय है, इस तरह की जानकारी छनकर सामने आ रही है कि उनकी ताजपोशी होगी, वो मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बने या राज्य मंत्री बने। लेकिन ये मालूम नहीं है, ये तारीख मुझे मालूम नहीं है कि कब दिल्ली में कैबिनेट का विस्तार है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा अपने कुछ करीबी लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर उनकी बात बीजेपी के बड़े नेताओं से होगी, मुलाकात अमित शाह, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, विनोद तावड़े से होगी, या फिर दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना है, अगले 2 दिनों में होना है, 3-4 दिनों में होना है, और इसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी डरी है, उपेंद्र कुशवाहा से भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि काराकाट के खेल की वजह से जो नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा, अगर उसी तरह का नुकसान या उसी तरह का खेल उपेंद्र कुशवाहा का समर्थक बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त न एनडीए का हिस्सा थे, न इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, वो एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो जाहिर है जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे वो बहुत मुफीद उनके लिए नहीं था, बहुत मजबूत स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कई सीटों पर, उनकी पार्टी को 30,000 40,000 वोट मिले, कई सीटों पर उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, और जाहिर तौर पर उन्होंने साबित किया कि अच्छा खासा वोट उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला।
तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भाई एक तरफ तो मुकेश सहनी है जो साथ आने को तैयार नहीं है और उनके पास ये योग्यता है कि अपना काम बनाए न बनाए लेकिन बीजेपी का काम खराब कर देते हैं। तो एक दुश्मन मुकेश सहनी और फिर उपेंद्र कुशवाहा भी छिटक गए और छिटक कर इंडिया गठबंधन में चले गए, तो ये दोहरा नुकसान हो जाएगा। तो शायद इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा की धमकी का असर भारतीय जनता पार्टी पर हुआ है और केंद्र सरकार में वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।